हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे अपने घरों में। तो आज एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है टीच स्मार्ट। तो स्टूडेंट्स, बिना देर गवाए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की। इसमें पहले हम एक गद्यांश पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। एकांकी का अर्थ होता है एक अंक वाला नाटक। यहाँ पर दृश्य बताया गया है जो कि ब्रैकेट में है। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है। उसका एक दरवाजा सड़क के किनारे वाले बरामदे में खुलता है और दूसरा अंदर के कमरे में और तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं। एक और रेडियो का सेट है। दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं। बीच में कुर्सियां हैं। एक छोटी मेज भी है, उस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी। तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है। बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता उसके पास बैठे हैं। तो ये दृश्य है हमारे पास। अब आगे देखते हैं। माँ ने बहुत ही प्यार से उसको पुचकारते हुए क्या कहा, ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है। फिर क्या करती है, फिर मोहन के पिता की तरफ मुड़ती है। इसने कहीं कुछ अंट शंट तो नहीं खा लिया, ये मोहन की माता मोहन के पिता से पूछती है। पिता ने क्या कहा फिर, पिता, कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिरता रहा, बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो माँ ने पूछा, कैसे। पिता, बस ऐसे ऐसे करता रहा, ऐसे ऐसे। मैंने कहा, अरे गड़बड़ होती है, तो बोला नहीं। फिर पूछा, चाकू सा चुभता है, तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है, तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे लग रहा है, कुछ ऐसे ऐसे होता है, कुछ ऐसे ऐसे होता है। तो ये था हमारा गद्यांश। इसमें जो मोहन है वो अपने पेट दर्द की शिकायत करता है और उसके पिताजी ने जितनी बार भी पूछा तो वो बार बार सिर्फ एक ही शब्द दोहराता है, ऐसे ऐसे। माँ भी उसकी चिंतित है। तो चलिए देखते हैं हमारे प्रश्न उत्तरों को। पहला प्रश्न, गद्यांश में मोहन की उम्र कितनी होगी। तो बच्चों कितनी उम्र होगी, हम सारे ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। ऑप्शन पहला है हमारे पास अ 7-8 वर्ष, ब 5-6 वर्ष, स 8-9 वर्ष और द 4-5 वर्ष। हमें गद्यांश में कितना दिखाई दिया था, उसका सही आंसर है 8-9 वर्ष। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है स 8-9 वर्ष, ये सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न में। गद्यांश में गलीचे किन पर बिछे हैं, किन पर बिछे हैं देखते हैं। ऑप्शन अ खाट पर, ब जमीन पर, स तख्त पर या द चबूतरे पर। ये गलीचे कहाँ बिछे थे, तख्त पर बिछे थे। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा स ऑप्शन, तख्त पर। अब चलते हैं प्रश्न 3 पर। गद्यांश में पुस्तकें कहाँ लगी हैं, कहाँ पर लगी हैं पुस्तकें देखते हैं। ऑप्शन है अ अलमारियों में, ब बस्तों में, स मेजों पर या द बेंच पर। पुस्तकें कहाँ लगेंगी, अलमारियों में। तो अलमारियों में यानी कि अ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न 4 पर। गद्यांश में सुंदर फ्लैट का दृश्य कहाँ का है। चलिए देखते हैं इसके सारे ऑप्शंस को। अ तालाब के किनारे, ब सड़क के किनारे, स नदी के किनारे या द समुद्र के किनारे। तो हमारा जो ऑप्शन है ब सड़क के किनारे, जो दृश्य था हमें बताया गया था वो सड़क के किनारे था। तो ऑप्शन जो ब है वो हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न 5 पर बच्चों। प्रश्न 5, गद्यांश के अनुसार एकांकी का अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है ये देखते हैं। ऑप्शन अ 4 अंकों वाला नाटक, ऑप्शन ब 3 अंकों वाला नाटक, ऑप्शन स 2 अंकों वाला नाटक या फिर 1 अंक वाला नाटक।
तो गद्यांश के अनुसार एकांकी का जो अर्थ है वो होता है एक अंक वाला नाटक। तो आखिरी ऑप्शन जो द है वो हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न 6 पर, देखते हैं। पर्दा उठने पर डैश एक तख्त पर लेटा, डैश मतलब खाली जगह छोड़ दी गई है और हमें देखना है इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। रिक्त स्थान में शब्द क्या आएगा? अ कोमल, ब सोहन, स राहुल या फिर द मोहन। तो बच्चों हमारे पाठ में कौन था? हमारे पाठ में तो मोहन था, तो ऑप्शन भी कौन सा आएगा? पर्दा उठने पर मोहन तख्त पर लेटा है, यानी कि ऑप्शन जो द है वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन द हुआ हमारा करेक्ट। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न 7 पर। क्लास शब्द का अर्थ है, क्लास जो शब्द है वो आपको पता है हम यूज करते हैं, तो ये इंग्लिश वर्ड है। हिंदी में क्या होगा इसका अर्थ? देखें, अ कक्षा, ब किताब, स कलम या फिर द दवात। तो क्लास बनेगी कक्षा, ये इसका अर्थ है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन अ करेक्ट है। अब चलते हैं प्रश्न 8 पर। छोटी शब्द का सही विलोम रूप है, छोटी का उल्टा हमें ढूंढना है। तो ऑप्शन देखते हैं पहले। अ बैठी, ब ऊंची, स बड़ी या फिर द नीची। तो छोटी का विलोम यानी कि उसका उल्टा क्या बनेगा? छोटी से बड़ी। तो ऑप्शन स हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न 9 पर। कुर्सियां शब्द का एक वचन है, इसका एक वचन क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं। कुर्सियों, ब कुर्सियां, स कुर्सी या फिर द कुर्सियां। तो हमें ढूंढना है एक वचन यानी कि जिससे एक ही चीज का हमें ज्ञान हो रहा हो। तो कुर्सियां से क्या बनेगा? कुर्सी। एक कुर्सी से तभी तो ज्यादा बनेगी, तो ऑप्शन स कुर्सी ठीक हो जाएगा। अब चलते हैं आखिरी प्रश्न की तरफ। घर शब्द का पर्यायवाची शब्द है, कौन सा हो सकता है? ये देखते हैं। अ बाहर, ब भवन, स अंदर या द खग। तो जो घर है बच्चों, इसका पर्यायवाची शब्द जो इससे मिलता है और इसका सही अर्थ यही निकलेगा वो है हमारा ऑप्शन ब भवन। तो घर से भवन, ये हमारा सही उत्तर हुआ। और करती हूँ आपको वर्कशीट समझ आई होगी। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।